हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्युति चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टुडेज करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज है 28 फरवरी और आज ही के दिन हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। यह स्पेशल डे ऑब्जर्व किया जाता है फरवरी 28 को कोमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, जो कि इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन के द्वारा किया गया था 1928 ईस्वी में। आज ही के दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1930 में इसी साइंटिफिक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए फिजिक्स के फील्ड में। उसके बाद जो न्यूज़ है वो है 10वां एडिशन सेक्रेटेरिएट रिफॉर्म्स रिपोर्ट का 10वां एडिशन रिलीज हो चुका है जनवरी 2024 में। 10वां एडिशन सेक्रेटेरिएट रिफॉर्म रिपोर्ट का रिलीज हो चुका है जनवरी 2024 में। DARPG पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट का की हाईलाइट ये है कि इसमें बताया गया है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4563 ऑफिसेस में, मतलब अप्रॉक्स 4500 ऑफिसेस में क्लीनलीनेस कैंपेन चलाया गया, यानी सफाई अभियान चलाया गया। उसके साथ ही 18 करोड़ रुपीस के स्क्रैप को डिस्पोज किया गया और 17 लाख स्क्वायर फीट स्पेस को फ्री किया गया जो भी डिस्पोज्ड मटेरियल थे उनसे। 4,67,955 पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी लोगों की समस्याएं को सुलझाया गया। उसके बाद अगला न्यूज़ है जो जम्मू कश्मीर से है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है जमात ए इस्लामी, जो कि जम्मू कश्मीर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अनलॉफुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है, इसे डिक्लेयर किया है अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ UAPA एक्ट। UAPA एक्ट जो है उसे उसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। यह ऑर्गेनाइजेशन जो है जमात ए इस्लामी, इसे इसलिए अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया यार क्योंकि यह बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल थी जो कि हमारे देश के सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए खतरा पैदा हो सकती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है गांधीनगर, गुजरात की गांधीनगर से अमित शाह ने उद्घाटन किया है स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का। स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज जो है वो 150 करोड़ के लागत से बना है। इसमें मॉडर्न क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज और भी सारी रिसर्च की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। यह पहला मेडिकल कॉलेज है स्वामी नारायण ग्रुप के अंडर में। तो अमित शाह ने कहाँ पे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? गुजरात के गांधीनगर में। उस मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज। जो चौथा न्यूज़ है वो है नागालैंड से। नागालैंड के CM ने प्रेजेंट किया है बजट 2024-2025 सेशन के लिए। यह जो बजट है वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ का है। इससे पहले वाला बजट 2023 करोड़ का था, लेकिन इस बार अप्रॉक्सीमेटली 644 करोड़ और ऐड किया गया है। तो टोटल ऑलमोस्ट 30,000 का ये बजट बन जाता है। नागालैंड के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो है नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद अगला न्यूज़ है झारखंड से। झारखंड ने भी अपना बजट जो है वो अनाउंस किया है। इनका बजट 1.28 लाख करोड़ का है। 1.28 लाख करोड़ का बजट झारखंड का है। इसी में इन्होंने फार्म लोन वेबर स्कीम चलाया है जिसमें अप टू 2 लाख तक के लोन जो है वो माफ़ हो जाएंगे। और उसके साथ ही जो बेनिफिशरीज़ हैं स्टेट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो किसानों का लोन माफ़ करती है, साथ में जो गरीब लोग हैं उनको फूड प्रोवाइड करती है, भोजन देती है, चावल, गेहूं, अनाज देती है कम दामों में। तो उनकी बेनिफिशरीज़ को 5 लाख और बढ़ाने का, 5 लाख एडिशनल बेनिफिशरीज़ ऐड करने का इनका प्लान है झारखंड गवर्नमेंट का। झारखंड में जो चीफ मिनिस्टर है वो चंपाई सोरेन का गवर्नमेंट है। अभी ये न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही, इनका ये पहला बजट है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है लोकपाल से। पुराने जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे एम खान विल्कर साहब को ही बना दिया गया है लोकपाल का चेयरपर्सन। लोकपाल का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? एम खान विल्कर साहब को। ये अपॉइंटमेंट न्यूज़ में एग्जाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मेरा पहला वोट
देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए, ये कैंपेन लॉन्च किया है। यह कैंपेन इंडिया के हर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब जो भी ग्रेजुएशन या अपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कॉलेजेस हैं उनमें ये कैंपेन चलाया जाएगा और लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, लोगों को इनकरेज किया जाएगा वोट देने के लिए। क्योंकि जो भी इस बार 18+ ईयर्स के हो रहे हैं तो वो पहली बार आप देश के नाम अपना वोट देने जाएंगे, तो उनको इनकरेज करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने सभी देश के सभी यूथ से एक रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना वोट डालें और अपने वॉइस को देश के संसद तक पहुंचाएं। जो अगला न्यूज़ है वो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के गवर्नर ने भी अपना फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बजट पेश किया है। उनका बजट जो है 89,000 करोड़ का है। 89,000 करोड़ के बजट में उत्तराखंड के ऑल ओवर डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया है। वहाँ पे टूरिज्म, डिजास्टर मिटिगेशन, वेलफेयर ऑफ द पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के ये बजट अनाउंस किया गया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है असम से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए असम गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। उस बिल का नाम है अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन। अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। तो इसमें मेनली ये होगा कि बहुत टफ पनिशमेंट को टफ बनाया गया है जो भी ये सब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। अनफेयर मीन्स यूज करते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर लीक करवाते हैं, उनके लिए बहुत ही टफ लॉ बनाया गया है। उनकी सज़ा जो है वो 5 साल से 10 साल के बीच में हो सकती है और उन्हें 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपया तक के फाइन देना पड़ेगा अगर वो इस तरह के एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जो अगला न्यूज़ है वो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी, उन्होंने 2 और गारंटी लॉन्च किया है। 2 और गारंटी क्या क्या है कि एलपीजी सिलेंडर को आप रिफ़िल करवा सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ में। एलपीजी सिलेंडर को आप रिफ़िल करवा सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ में, और 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, अप टू 200 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री मानी जाएगी। तो ये सारा कहाँ हो रहा है? तेलंगाना में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवनाथ रेड्डी। वो गारंटी दे रहे हैं कि आप सिलेंडर रिफ़िल करवा सकते हो 500 रुपया तक, और 500 रुपया में और अप टू 200 यूनिट आपको फ्री बिजली मिल जाएगी। इसके साथ ही इससे पहले भी उन्होंने अनाउंस कर रखा है फ्री जो भी वुमेन है वो बिना पैसा दिए वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के बसेस में ट्रैवल कर सकती हैं। और इसके साथ ही वो बात कर रहे हैं बैंक से कि 2 लाख तक के लोन जो है उनको वो माफ़ करवा सकें किसानों के लिए। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है गोवा के गवर्नर से। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई कहाँ के गवर्नर हैं? गोवा के गवर्नर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है अपना बुक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। PS श्रीधरन पिल्लई का बुक है। PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? गोवा के गवर्नर हैं। तो उन्होंने एक बुक रिलीज किया है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है फिरोज मर्चेंट से। फिरोज मर्चेंट जो है वो इंडियन बिजनेसमैन है और UAE में अपना कारोबार करते हैं। इन्होंने 2.25 करोड़, ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ रुपया जो है उन्होंने डोनेट किया है 900 प्रिजनर्स को जो कि जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाने के लिए UAE में। तो फिरोज मर्चेंट जो है वो ऐसे डोनेशन करते रहते हैं और उनका जो सोसाइटी का नाम है वो है द फॉरगोटेन सोसाइटी इनिशिएटिव। तो उन्होंने इसी के अंतर्गत 2.25 करोड़ रुपया दिया है ताकि 900 प्रिजनर जो है वो अपने घर जा सकें। उसके बाद जो अगला और लास्ट न्यूज़ है वो है NIA से रिलेटेड। NIA का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पे नहीं है। NIA का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो इन्होंने क्या किया है, एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड से ताकि वो एक कोलैबोरेट कर सके आयुर्वेदा और थाईलैंड के ट्रेडिशनल मेडिसिन को कोलैबोरेट करके कुछ नया बना सके। तो NIA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किसके साथ MOU साइन किया है? गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड के साथ। तो इसी के साथ हम अपना आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।